दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। अयोध्या बारे छलफल करला चितवन के माड़ी नगरपालिका के प्रमुख सहित के टोली काठमांडू में आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेंटघाट के कार्यक्रम। रूपंदेही के रोहिणी गांवपालिका स्थित हुलाकी सड़क खंड में आज सवेरे कार दुर्घटना, 3 के मृत्यु, 1 घायल। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 22,200 हेलल, 15,814 जने इलाज के बाद ठीक भइल। भारत के केरला में भइल एयर इंडिया के जहाज दुर्घटना में पर के मृत्यु होखला के संख्या 17 पुगल। दुर्घटना जांच खातिर 2 कमिटी गठन। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग फुटबॉल के अंतिम 8 में प्रवेश। रियल मैड्रिड 2-1 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। राम जन्मभूमि अयोध्या के विषय में छलफल करला माड़ी के नगर प्रमुख सहित के टोली काठमांडू आइल बाटे। चितवन के माड़ी नगरपालिका प्रमुख ठाकुर ढकाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भेंटघाट खातिर अपना सबके बोलावल जानकारी देने। ढकाल के मुताबिक वार्ड अध्यक्ष शिवहरि सुवेदी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के माड़ी अध्यक्ष प्रभु महतो, सचिव नारद मणि पौडेल सहित के टोली प्रधानमंत्री के भेटेला काठमांडू आइल हुए। आज दोपहर प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेंटघाट के कार्यक्रम बाटे प्रधानमंत्री काल्हू माड़ी नगरपालिका 9 के वार्ड अध्यक्ष सुवेदी के टेलीफोन करके अयोध्यापुरी के अध्ययन करला अनुरोध कैले रहने। प्रधानमंत्री अपना के अयोध्या के बारे में अध्ययन कैला पर प्रमाण मजबूत मिलल आ सोमेश्वर गढ़ी वाल्मीकि आश्रम लगायत स्थान समेत मजबूत आधार भइल कहल सुवेदी जानकारी करौने। रूपंदेही के रोहिणी गांवपालिका स्थित हुलाकी सड़क खंड में आज सवेरे कार दुर्घटना भइल बा। आज सवेरे परासी से भैरवा तरफ जा रहल कार अनियंत्रित होके पलटला से 3 जने के मृत्यु भइल हुए। रूपंदेही के रोहिणी गांवपालिका वार्ड नंबर 4 छिपागढ़ स्थित हुलाकी सड़क खंड में लू 2 च 6756 नंबर के कार अनियंत्रित होके पलटला से 3 जने के मृत्यु भइल प्रदेश 5 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जनौले बा। घायल अवस्था में भीम अस्पताल भैरवा ले गईल, उ सबके इलाज के क्रम में मृत्यु भइल अस्पताल स्रोत जनौले बा। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 22,200 हेलल बाटे। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण से थप 5 जने के मृत्यु भइला संगे संक्रमित से मृत्यु होखे वाला के संख्या 70 पुगल है। अभी तकले 15,814 जने ठीक होके घर लौटल बाटे त अभिन 6,330 जने संक्रमित के आइसोलेशन में इलाज हो रहल बा। सप्तरी के बोदे बरसाई नगरपालिका 10 अमरैया के 6 जने दलित युवा पर संघातित आक्रमण भइल बाटे। कुछ दिन पहले गाली कैल कहत उहे ठाउँ के गैर दलित युवक सब कालू उ सब पर आक्रमण कैले बाटे। आक्रमण में पर के 6 जने युवक घायल भइल बाटे। घायल सबके इलाज खातिर रूपनी गांवपालिका स्थित यूनिक अस्पताल में भर्ना कैल गइल बा। घायल मध्ये 25 वर्ष के रामदुलार राम, 25 वर्ष के रामनंद राम आ 19 वर्ष के जितेन राम के मुड़ी में गंभीर चोट लागल बाटे। वैसे ही 23 वर्ष के सरोज राम, 24 वर्ष के सुंदर राम आ 20 वर्ष के दीपेन राम के भी मुड़ी, चेहरा, हाथ में चोट लागल इलाज में शामिल डॉक्टर बतौले बाटे। उहे ठाउँ के 23 वर्ष के रंजन कुमार यादव, 23 वर्ष के शिव कुमार यादव, 22 वर्ष के जितेन यादव, 21 वर्ष के चंदन यादव आ 40 वर्ष के दलुआ यादव मिल के आक्रमण कैल पीड़ित सब बतौले बा। इलाका प्रहरी कार्यालय कडर बनवा के इंचार्ज राम राजा केसरी घटना में शामिल व्यक्ति सबके खोजी कार्य हो रहल बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम बढ़ते गईला से सब तह के सरकार से वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली के प्राथमिकता देवेला बतौले बानी। वहाँ के संक्रमण के जोखिम बढ़ते गईला से प्रत्यक्ष कक्षा कोठा में जमा होके पठन पाठन करे के अवस्था ना रहल कहत वैकल्पिक सिकाई के जोड़ देवे खातिर बतौनी है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के सुख के बैठक में शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ते गईला से प्रत्यक्ष कक्षा कोठा में जमा होके पठन पाठन करे के अवस्था ना रहल कह के सब तह के सरकार के वैकल्पिक सिकाई के जोड़ देवे परे के बतौले बानी। पोखरेल वर्तमान अवस्था में सिकाई और बुझाई के मान्यता सब के विकास करे परे के आवश्यकता के औल्याउनी। औपचारिक रूपमा हामीले यो सबै पाठ्य कक्षालाई हेरेर अहिले
प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा आधारित फेस टु फेस पद्धतिमा आधारित भएको पठन पाठनलाई अहिले सम्भव छैन। लोकल सरकारले अझ प्रभावशाली ढङ्गले यो वैकल्पिक प्रणालीहरूलाई चाहिँ जोड दिनै पर्दछ अहिलेको स्थितिमा। बैठक में सदस्य सब निजी क्षेत्र से संचालित विद्यालय सब ऑनलाइन शिक्षा शुरू कैला पर भी उहे स्कूल के शिक्षक सब के तलब ना मिलल, लेकिन सामुदायिक स्कूल के शिक्षक के बैठल तलब मिल रहल कहत उ सब के समस्या के संबोधन सरकार से करे परे के धारणा रखले रहे। सरकारलाई के काम गर्नेलाई उचित ज्याला दिनुस्, श्रमिक जस्तो हो त्यो भइराखेको छ। त्यो उचित ज्याला दिन सक्नुहुन्न र आफ्नो टिचरहरूलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने रिजर्भ गरिदिनुस्, नजिकको सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्न लगाइदिनुस्। अब जो सामुदायिक विद्यालयमा त सरकारले जुन तलब दिएको छ हैन, तलब लिएर खाएर बस्नुमा त निजी जो संस्थागत विद्यालय छन् उनीहरुको आम्दानी पनि छैन। अब यता उनीहरु चाहिँ बेरोजगार भए हो, त्यसको एउटा उपाय निकाल्नुपर्छ। उपाय भनेको केही प्रतिशत सरकारले दिने, केही प्रतिशत चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूले नै सब्सिडाइज गर्ने कुरामा सहयोग योगदान गर्नु। अब भोलि विद्यालय खोलिरहँदाखेरि विद्यार्थी नहुने कुरा हुन्छ कि विद्यार्थीहरू त जान मानिरहेका छैनन्। अहिले पनि बच्चाहरू हेर्ने भने अलिकति बाहिर गयो भने भयो म त जान्न तर फर्क्यौँ भन्छन् अभिभावकले। अभिभावक कहीँ जान खोजे पनि नजानु भयो, किन जानु भनिरहेका छन्। त्यो कुरालाई उनीहरूको साइकोलोजीलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। मंत्री पोखरेल संक्रमित सबके राखे के खातिर वैकल्पिक व्यवस्था करके क्वारंटाइन बनावल गई स्कूल सबके क्रम से ही खाली करके और निर्मलीकरण करके स्पष्ट कहनी। पूर्वी पहाड़ी जिला जोड़ेवाला मेची राजमार्ग क्षतिग्रस्त भइल बाटे। इलाम, पाँचथरा, ताप्लेजुङ जिला जोड़ेवाला मेची राजमार्ग के नाला में फाइबर बिछाव के काम रुकला से राजमार्ग ठाउँ में भस्कल भूस्खलन गैला बाद सड़क क्षतिग्रस्त भइल हुए। लॉकडाउन भइला बाद काम बंद भइला से समस्या भइल बाटे। पहाड़ी जिला में फाइबर विस्तार कैला से मेची राजमार्ग में ही क्षति पुगे लागला बाद दुर्घटना होखे के खतरा बढ़ल बा। झापा के चाराली से इलाम बाजार तक के 75 किलोमीटर क्षेत्र में फाइबर बिछाव के काम शुरू कैल गइल बा। 30 किलोमीटर क्षेत्र में एके बेर नाला खोले के वैसे ही छोड़ला से बरसात के चलते सड़क में ही क्षति पुगल सड़क डिवीजन कार्यालय इलाम के सूचना अधिकारी वीरेंद्र कुमार यादव बतौनी। अब आर्थिक समाचार। आंतरिक राजस्व विभाग खरीद बिक्री खाता प्रमाणीकरण के म्याद थप कैले बाटे। कोरोना महामारी के बाद व्यवसायी के सहजता खातिर पूस महीना तक म्याद थप कैल गइल बाटे। विभाग के मुताबिक व्यवसायी सब भादो आ कुवार तक के म्याद थप के मांग कैला पर भी विभाग पूस तक म्याद थप कैलख। मूल्य अभिवृद्धि कर में दर्ता भइल करदाता सब मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 के दफा 16 के 3 बमोजिम प्रत्येक वर्ष कर अधिकृत से खरीद तथा बिक्री खाता प्रमाणित कराव के परे के कानूनी प्रावधान बाटे। इससे पहले विभाग 2060 भादो 30 के निर्णय मुताबिक मासिक कर विवरण पेश करे वाला करदाता के सावन महीना भीतर आ चौमासिक कर वितरण पेश करे वाला करदाता के कार्तिक महीना भीतर खाता प्रमाणित करावे परे के परिपत्र कैले रहे। अभी विश्वव्यापी रूप में फैलल कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न असहज परिस्थिति के दृष्टिगत करके आर्थिक वर्ष 2077-78 खातिर मासिक आ द्विमासिक आ चौमासिक कर वितरण बुझावे वाला करदाता के खाता प्रमाणित करे के म्याद 2077 पुस महीना तक कायम कैल गइल बाटे। भोजपुरी समाचार में अच्छा विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के केरला में भइल एयर इंडिया के हवाई जहाज दुर्घटना में परके मृत्यु होखे वाला के संख्या 17 पुगल बा। दुर्घटना में कैबिन क्रू के 4 जने सदस्य सकुशल बाटे। दुबई से आयल हवाई जहाज कालू रात 7:41 में केरला के कोझिकोड विमानस्थल में दुर्घटना भइल हुए। अवतरण के क्रम में रनवे में बिछलल के कारण विमान 35 फीट दूर खल्डा में गिरल रहे। भारी वर्षा के कारण 2 बेर अवतरण के प्रयास असफल भइल रहे। तेसर बेर के प्रयास में दुर्घटना भइल आ विमान 2 टुकड़ा भइल रहे। हवाई जहाज में पायलट दल के सदस्य सहित 190 जने सवार रहे। यात्रु सब में 10 जने बच्चा भी रहे।
दुर्घटना में घायल भइल 123 जने यात्री सबके अस्पताल भर्ना कैल गइल बाटे। 20 जने घायल गंभीर अवस्था में बाटे। उ विमान में वीसा के म्याद ओराइल, नौकरी गंवावल, घूमे गइल समय कोरोना महामारी शुरू भइला बाद दुबई में ही रुकल यात्री सब रहे। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी दुर्घटना के जांच करला 2 कमिटी गठन कैल जानकारी देहनी। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग फुटबॉल के अंतिम 8 में प्रवेश कैले बा। घरेलू मैदान में भइल अंतिम 16 अंतर्गत के दोसरका लेग में काल्हु राति पेप गार्डियोला के टीम मैनचेस्टर सिटी स्पेनिश ला लीगा क्लब रियल मैड्रिड के 2-1 गोल अंतर से हरा के समग्र में 4-2 के जीत सहित क्वार्टर फाइनल में स्थान बनौलख। मैनचेस्टर सिटी के जीत में रहीम स्टर्लिंग 9वां आ ग्राबियल जीसस 68वां मिनट में गोल कैले रहलन। रियल मैड्रिड खातिर 28वां मिनट में करीम बेंजामी एक गोल कैले लौटैले रहलन। रियल मैड्रिड के प्रशिक्षक के रूप में जिनेदिन जिदान पहिलका बेर चैंपियंस लीग से बाहर भइल बाड़न। 6 महीना पहले रियल मैड्रिड के मैदान में भइल पहिलका लेग में लाल कार्ड मिलला के कारण मैदान बाहर रहल कप्तान सर्जियो रामोस उपलब्ध न भइला के मूल रियल मैड्रिड के हार से पूरा भइल बा। रियल मैड्रिड के बाहर से रास्ता देखावल मैनचेस्टर सिटी अब नॉकआउट प्रणाली के अंतिम 8 के खेल में लिस्बोन में लियोन से खेली। सन 2021 के आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट भारत में ही होखे के भइल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी कालू 2021 के टी20 विश्वकप ना सरेके आ भारत में ही होखे के जनौलख। ऑस्ट्रेलिया में ई बरस होखे के कहल टी20 विश्वकप कोरोना महामारी के कारण स्थगित भइला बाद 2021 में भारत आ ऑस्ट्रेलिया मध्य के विश्वकप आयोजना करी कह के बहस चलल रहे, लेकिन आईसीसी 2021 में भारत में ही विश्वकप होखे के निर्णय कैले बा। आईसीसी से अनुमति मिलने बाद भारत में होखे वाला विश्वकप सन 2021 के अक्टूबर से नवंबर तक होखी। ऑस्ट्रेलिया में 2021 में ही होखे के कहल टी20 विश्वकप 2022 तक खातिर स्थगित कैल गइल बा। ऑस्ट्रेलिया में यह बरस अक्टूबर में आयोजना होखे के कहल टी20 विश्वकप कोरोना महामारी के कारण 2021 तक खातिर स्थगित कैल गइल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। अयोध्या बारे छलफल करला चितवन के मारी नगरपालिका के नगर प्रमुख सहित के टोली काठमांडू में आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेंटघाट के कार्यक्रम। रूपंदेही के रोहिणी गांव पालिका स्थित हुलाकी सड़क खंड में आज सवेरे कार दुर्घटना, 3 के मृत्यु, 1 घायल। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 22,002 से हेलल, 15,814 जने इलाज के बाद ठीक भइल। भारत के केरला में भइल एयर इंडिया के जहाज दुर्घटना में पड़ के मृत्यु होखे वाला के संख्या 17 पुगल, दुर्घटना जांच खातिर 2 कमिटी गठन। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग फुटबॉल के अंतिम 8 में प्रवेश, रियल मैड्रिड 2-1 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।